हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, एक सफल और पसंदीदा रेसलर बनने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि आपके रिटायर लेने का सही समय क्या है। बदकिस्मती से कई सारे आइकॉनिक रेसलर ऐसे हैं जो तब भी रेसलिंग करना कंटिन्यू रखते हैं जब लोगों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। ऐसा अक्सर रेसलर के साथ तभी होता है जब उनकी कामयाबी के सबसे बेहतरीन दिन गुजर चुके होते हैं और अब वो रिंग में कोई कमाल कर देने में सफल नहीं रहते। तो गाइज, आज की इस वीडियो में WWE इतिहास के 5 ऐसे ही रेसलर के बारे में जानेंगे जिन्हें फैंस रिटायर होते हुए देखना चाहते थे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द अंडरटेकर। गाइज, लेजेंडरी अंडरटेकर कई दशकों तक लगातार रेसलिंग करते रहे और साफ तौर पर प्रो रेसलिंग के लिए उनका प्यार और परफॉर्मेंस उनके शरीर पर कभी तो असर करने वाला ही था। 2014 के आसपास द अंडरटेकर के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगी और रोमन रिंग्स और गोल्डबर्ग के साथ उनके मैचेस इस तरफ इशारा करने लगे कि अब अंडरटेकर के रिटायरमेंट का समय आ चुका है। अंडरटेकर को उनके फैंस रिटायर होते हुए उन्हें इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि वो सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे और अब उन्हें कुछ और साबित करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब लोगों को ये भी चिंता थी कि अगर उन्होंने रेसलिंग जारी रखी तो वो कहीं गंभीर रूप से घायल ना हो जाए या वो किसी और को बुरी तरह से चोट ना पहुंचा दे। अच्छी बात ये रही कि 2022 में आखिरकार अंडरटेकर ने फैसला किया कि अब वो अपने कैरियर को खत्म करने के लिए अब तैयार हैं। अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल के साथ एक ऐसा सिनेमैटिक मैच लड़े जो उससे बेहतर हो ही नहीं सकता था और इसके बाद ही एक हॉल ऑफ फेम इंडक्शन भी रखा गया जहां फैंस को उससे सबसे पसंदीदा रेसलर को अलविदा कहने का मौका भी मिला। नंबर 2, मिक फॉली। गाइज, इस लिस्ट में शामिल कई सारे रेसलिंग लेजेंड से अलग मिक फॉली एक काफी समझदार प्रो रेसलर है। मिक फॉली के शुरुआत में साल 2000 में अपना आखिरी मैच लड़ा था, लेकिन उसके बाद वो कई बार अपने रिटायरमेंट से बाहर आए, जिसमें उनके कुछ मैचेस तो क्लासिक रहे हैं लेकिन कई सारे मैचेस बहुत ज्यादा बुरे भी रहे। जब मिक फॉली ने रेसलमेनिया 22 में एज का सामना किया था तब भी फैंस को लगने लगा था कि अब फॉली के रेसलिंग से हमेशा के लिए संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि अब वो कभी भी उस मैच से बेहतर मैच नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन मिक फॉली ने रेसलिंग जारी रखी। उन्होंने WWE के लिए और भी मैचेस लड़े और यहाँ तक कि TNA के लिए मैचेस भी लड़े। मिक फॉली खुद भी बाखूबी जानते थे कि फैंस को उन्हें रिटायर होते हुए देखना चाहते हैं और उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर भी कहा था कि अगर वो कभी भी अपना इतिहास फिर से लिख सकते तो वो काफी पहले 2004 के बैकलेस पेपर व्यू में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ अपने क्लासिक मैच के बाद ही रिटायर हो चुके होते। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, रिक फ्लेयर। गाइज, रेसलमेनिया 24 में रिक फ्लेयर के लिए एक बेहतरीन रिटायरमेंट मैच हुआ था जिसमें उन्होंने एक क्लासिक मैच में शॉन माइकल्स का सामना किया था। रिक फ्लेयर ने सभी को बताया था कि ये उनका आखिरी मैच होने वाला है, लेकिन फ्लेयर ने TNA में फिर से रेसलिंग का एक कंट्रोवर्शियल फैसला किया। TNA में प्लेयर के मैचेस बेहद खराब थे और वो आसानी से उनकी लेजेसी खत्म कर सकते थे। फ्लेयर का TNA का मेन रोस्टर पर एक नॉन रेसलिंग रोल में होना फैंस को फिर भी मंजूर था, लेकिन कोई भी फ्लेयर को फिर से रेसलिंग करते हुए नहीं देखना चाहता था। खास करके रेसलमेनिया 24 में इतने शानदार फेयरवेल मैच होने के बाद भी अपने रिटायरमेंट के सालों बाद अचानक ही 2022 में एक खास इवेंट के लिए रिटायरमेंट से वापस आ गए जिसका नाम था फ्लेयर लास्ट मैच। शायद कुछ फैंस फ्लेयर को एक और मैच रेसलिंग करते हुए देखकर खुश थे, लेकिन उस मैच के दौरान फ्लेयर की तबीयत को लेकर बहुत चिंता थी। उम्मीद है कि उस मैच के बाद से फ्लेयर अब रिंग में रेसलिंग करते नजर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी दावा किया है कि वो कभी भी रिटायर नहीं होंगे और इसलिए ऐसा मुमकिन है कि वो हमेशा के लिए रेसलिंग को छोड़ने से पहले 16 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके रिक फ्लेयर एक और बार रिंग में नजर आ पाए। नंबर 4, हल्क होगन। गाइज, हल्क होगन को शायद कभी ये समझ ही नहीं आया कि उन्हें कब रिटायर हो जाना चाहिए। 2000 के दशक के शुरुआत में भी फैंस हल्क होगन को रिटायर होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी हल्क होगन ने रेसलिंग जारी रखी और वो WCW और WWE के खास मौकों पर भी नजर आए। यहाँ तक कि हल्क होगन ने 2002 टाइटल भी जीता था जो उनके पुराने रन को ही एक झलक नजर आ रही थी। लेकिन द रॉक के साथ उनके मैच के अलावा हल्क होगन के रिंग में परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसा फैंस और WWE उन्हें देखना चाहते थे। अपना सर प्राउड से ऊंचा रखते हुए रिटायर होने की जगह हल्क होगन ने शॉन माइकल्स और रैंडी ऑर्टन जैसे स्टार के साथ बड़े मैचेस करना जारी रखा और ये एक ऐसे मैचेस थे जिसमें हल्क होगन की जीत हुई, जो कि अपने आप में काफी अजीब बात थी। जब फैंस ने उन्हें रिटायर होने के लिए मजबूर किया तब उन्हें लगभग 10 साल के बाद उन्होंने TNA में रेसलिंग की जिसमें स्टिंग के साथ उनका एक बदनाम मैच भी हुआ था। ऐसा लगता है कि हल्क होगन ने अपने सेहत की वजह से आखिरकार रिटायरमेंट ले ली है।
लेकिन कोई नहीं जानता कि कब हल्क होगन को रेसलिंग की फिर से याद आ जाए। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5 डीमन केन। गाइज डीमन केन ने WWE प्रोग्रामिंग के बहुत सारे हिस्सों में अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन जैसे जैसे केन अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे गए, WWE टेलीविजन पर उनको देखने की मांग कम होती गई। कॉर्पोरेट केन के तौर पर उनके रन के दौरान फैन से कुछ खास प्यार नहीं मिला। केन के मैचेस भी अच्छे नहीं जा रहे थे और जिस किरदार ने उन्हें एटीट्यूड एरा में इतना मशहूर किया, इस नए किरदार में उसकी कोई झलक नहीं थी। हाल के सालों में डीमन केन ने रिंग से अपने कदम पीछे हटा लिए और वो अब अपनी राजनीति पर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं और शायद ये फैसला बिल्कुल सही भी है। केन ने अभी तक रेसलिंग को हमेशा के लिए अलविदा नहीं कहा है और अगर वो फिर से कभी वो रेसलिंग करने का फैसला करते हैं तो उम्मीद है अपने फैंस को एक ढंग का मैच दे सके। तो गाइस ये थे WWE के 5 रेसलर जिसे फैंस रिटायर होने के लिए एरिना के अंदर भी और एरिना के बाहर भी कहा करती थी। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।